नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशोरपुर गांव। जी हाँ, किशोरपुर गांव का नाम अक्सर आपने सुना ही होगा। किशोरपुर गांव वही है जो कि किशोरपुर एयरपोर्ट की जो सीमा है बिल्कुल इसी के नजदीक आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में ये जेवर एयरपोर्ट की सीमा है, जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का जो काम है तेजी से चल रहा है। आपको बताएं कि जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, विशाल एयरपोर्ट यहाँ जेवर में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण में जो काम स्थापन होने वाले हैं उनकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है बड़ी तेजी से चली है। उसके साथ साथ लेकिन तीसरे और चौथे चरण के, जी हाँ, एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण की जो भूमि अधिग्रहण होने वाली है, आपको बताएं कि 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने मंजूरी दे दी थी। आपको बताएं कि तीसरे और चौथे चरण में जो एयरपोर्ट के जो एयरपोर्ट की जो गांव स्थापन होंगे, जिस गांव की जमीन जाएगी उससे लगभग 17 गांव प्रभावित है। 17 गांव में से 5 गांव विस्थापन होने वाला है। उसके साथ साथ 12 गांव की भूमि अधिग्रहण होगी। ये जानने के लिए आज हम यहाँ गांव किशोरपुर में आए कि जनता क्या सोच रही है जेवर एयरपोर्ट को लेकर तीसरे चौथे चरण में इनका जो गांव विस्थापित होने वाला है। आइए तो चले जनता की ओर और सवाल जवाब करते हैं। इस वक्त मेरे साथ इसी गांव के निवासी बुजुर्ग लोग इस वक्त मौजूद हैं। बाबा, क्या कहोगे, आपका जो गांव किशोरपुर है तीसरे चौथे चरण में विस्थापित होगा ऐसे सूत्रों के हवाले पता लगा है और बहुत जल्द होगा क्योंकि आपका गांव जो है नजदीक भी है, क्या कहोगे इसको लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव किशोरपुर जेवर में पठाया जाए। हाँ, और ऐसी जगह गद्दारी ना हो हमारे, तब 50 फीट में हमारा कोई काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपका जो गांव का विस्थापन होता है तो आप अपने गांव का विस्थापन जेवर में चाहते हो? जेवर में चाहते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी आपकी मांगे होंगी जो सरकार से आप चाहते हो, जो आपके गांव का विस्थापन को लेकर है, इससे संबंधित है? क्या क्या मांगे होनी चाहिए आपकी? मैं हमारे लिए तो पहले तो ये सुविधा ये होनी चाहिए कि हमारे वहाँ रख सकें और हम जो है मैं अपने वहाँ रह सकें। जो ये हमें 50 मीटर जगह मिलेगी तो उसमें क्या हम ये गांव, इस गांव में लगभग कितनी वोटिंग है? ये गांव कब से यहाँ बसावत है, कितने सालों से बसावत है यहाँ? करीब 200 साल बसा हुआ। 200। तो देखिए ये जो किशोरपुर गांव है करीब 200 साल से बसावत है यहाँ पर। और ये जो आप यहाँ पर रौनक छौनक जो हरियाली अक्सर आप जो देखते आ रहे हो, शायद ये आने वाले समय में अब गई होगी क्योंकि इस गांव का विस्थापन तीसरे चौथे चरण में होने वाला है। उसके साथ साथ और भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शैलेश भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अक्सर जेवर एयरपोर्ट से संबंधित खबरों में सुर्खियों में रहते हैं। शैलेश भाई, क्या कहोगे, जेवर एयरपोर्ट की नजदीक सीमा में ये जो किशोरपुर गाँव जुड़ा हुआ है और तीसरे चौथे चरण में इसका विस्थापन होने वाला है, क्या कहोगे विस्थापन को लेकर? सबसे पहली राह देखिए, यहाँ पे जो काम चल रहा है अच्छा है। सरकार जो यहाँ पे ये लाए है एयरपोर्ट को तो बहुत अच्छा काम है, मगर यहाँ पे कुछ कमियां हैं सरकार की। जैसे जैसे क्या क्या कमियां हैं? जैसे कि ये शहरीकरण में जो कर दिए हैं, हाँ, तो उसी हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो 18 से ओवर हुए उनको 5.5 लाख रुपए दे रही है सरकार। जो 18 वर्ग की आयु के जो लड़के हैं, युवा हैं, उनके लिए। अब एक बात बताइए कि मेरे 3 बच्चे हैं मानो जी, तो एक मेरा 15 साल का है, एक 12 साल का है, एक 8 साल का है। वो आगे जाके क्या कहेंगे सर? ये सरकार की जो है गलत रणनीति नहीं है। अगर 18 वाले को दे रहे हैं तो उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। 18 आयु के जो वर्ग के लोगों को मिला है, लड़कों को मिला है, उसके साथ जो कम आयु के लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए क्योंकि आगे जाके वो आपसे ये सवाल ना करें कि हमारे लिए इस तरह की सुविधा क्यों नहीं की गई। भाई देखिए, अगर सरकार सिर्फ इनको ही देगी तो आगे चल के ये तो एक झगड़ा कराने वाली नीति हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य झगड़ा होगा। मिल गया, मुझको क्यों नहीं मिला है? आज नहीं तो कल लड़ेगा वो। तो क्या बदलाव होना चाहिए? क्या 18 वर्ग के जो सरकार जो आयु के लड़कों के लिए कह रही है पैसा मुआवजा देने की बात, जो उसके कम आयु के लोग हैं उनके लिए भी, मतलब 18 जो वर्ष के लोगों को हो रही है वो भी उनके लिए होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो कहना एक ये है, अपनी जो सोच है मैं बता रहा हूँ, हाँ, कि जो 5.5 लाख रुपए जो दे रही है सरकार, हाँ, मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो वो उनमें कन्वर्ट कर देना उसी तरह से, ताकि आगे जाके उनमें कोई परेशानी ना हो, आपस में कोई मनमुटाव नहीं हो। और रहा यहाँ का बात जमीन देने के लिए, तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमारा शहरीकरण जो किया है तो उस हिसाब से हमको पैसा मिलना चाहिए। आज हम यहाँ पर 2 बीघा जमीन दे करके
जेवर के अंदर 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकते, मैं गारंटी के साथ में आपको बता देता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि सरकार ने जिस तरह से आपके ग्रामीण इस गांव को शहरी किया है तो वो आपके शहरीकरण के हिसाब से आपको मुआवजा दे? नहीं लगता ऐसा? ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे शहरीकरण किया है मगर मुआवजा गांव का ही दिया है। आप यहाँ देख रहे हो कई गांवों की प्रधानी खत्म कर दी है, प्राधिकरण में आ चुका है। तो प्राधिकरण में आने का मतलब है शहरीकरण होना। बिल्कुल। तो शहरीकरण होने के साथ साथ में हमको वो सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना, जो शहरीकरण में होनी चाहिए। सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो किसान चाहते हैं, जो गांव के लोग हैं वो चाहते हैं उन्हें उनके हिसाब से, ताकि उनका जो मन है कहीं भटकाया नहीं जाए, उन्हीं के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उन्हीं के हिसाब से उन्हें बसावट किया जाए, जहां वो चाहते हैं उन्हें उनका गांव वहां विस्थापन किया जाए। नहीं लगता कि सरकार की इन बातों से संतुष्ट है और कहीं ना कहीं सरकार इन बातों को रख पाएगी आपकी करते? देखिए योगी जी तो अपनी बात सही कह रहे हैं, हाँ। मगर उन तक यहाँ के लोगों की बात पहुँचती कहाँ है? ना पहुंचने की बात क्या कारण लगता है? कौन लोग हैं वो योगी तक पहुंचने नहीं देते? क्योंकि अक्सर आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। जो अधिकारी लोग हैं वो यहीं बीच में अपनी सेटलमेंट करके और किसानों को लूट रहे हैं, और जो मीडिया वाले लोग आते हैं वो आगे तक पहुंचाते ही नहीं है। एक बार तो मेरी यहाँ मीडिया वालों से तो क्या मीडिया भी पक्षपात करती है? आपने मीडिया का जिक्र किया है, तो क्या मीडिया भी पक्षपात करती है? क्या सरकार के पक्ष में बात करनी है या फिर जनता के पक्ष में बात करनी है, किसके हित की बात करनी है, ये भी क्या पक्ष मीडिया करती है? जी देखिए, एक दिन मुझसे ही गलती हो गई थी, जो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मीडिया वाले थे यहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा था क्या यहाँ पे हम जो कह रहे हैं आप दिखा पाओगे? तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमको नौकरी थोड़ी खोनी है। स्पष्ट उन्होंने, अगर वीडियो बन जाता तो आपको शायद में दिखा भी दिया। तो इसमें पक्षपात है या नहीं ये बताइए। आम आदमी की आवाज अगर आगे तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसमें मीडिया की कमी है या नहीं? कहीं ना कहीं मीडिया भी यहाँ आने से घबराती है, जो बड़े टीवी चैनल्स हैं वो भी यहाँ आने से घबराते हैं। क्या कारण हो सकता है कि घबराते? क्यों जनता की आवाज को नहीं उठाया जाता? क्यों जनता की आवाज को दबाया जाता है? देखिए उन्होंने स्पष्ट एक ही शब्द बोला था कि देखिए आपकी ये बात हम वहाँ पहुँचाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हाँ। मैं नौकरी चली जाएगी तो भैया आप यहाँ कवरेज मत करो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए और भी गांव के ग्रामीण इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बनना है, गांव विस्थापित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर 2022 में जब शिलान्यास के लिए यहाँ पर आए थे तो भरे मंच से ये आवाज की गूंज उठी थी कि बदलता जेवर और बदलता नोएडा, नोएडा को एक ऐसा शहर बनाएंगे जो देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में इसकी चर्चा नाम होगी। तो क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से यहाँ की जो जेवर की जो एक विशावत है, जो एक जेवर का रुख है वो बदल रहा है? तो सब सुविधा किया है 20 लाख सरकार ने, और अब सुविधा नाम ली एक भी हमें कहा कोई भी सुविधा नाम लिया। गाँव विस्थापन को लेकर सहमत हो आप? क्या आपके गाँव का विस्थापन हो? हमारे गाँव का विस्थापन है, काम तो ये का जीवन में करे नहीं तो। लेकिन चाहते हो कि गाँव का विस्थापन हो, लेकिन मुख्य मांगे आपकी रहेंगी। आपकी क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मांगेगा जो हमारी समस्या उन्हें हल कर दिया। जैसे समस्या क्या क्या आपकी वजह बताइए। 50 गज प्लॉट मिल लो, 50 गज। अच्छा देखिए, ये 50 गज का जो प्लॉट जो सरकार की तरफ से जो विस्थापन लोगों को दिया जा रहा है, अक्सर ये बार बार जिक्र आ रहा है 50 गज का जो प्लॉट है, आपका कहना ये है कि जो 50 गज का प्लॉट जो आपको सरकार की तरफ से विस्थापन को लिए जो दिया जा रहा है ताकि आप वहाँ पर अपना रहन सहन कर सको, मकान बना सको, वो आपको अधिकतर ज्यादा बढ़ा कर दिया जाए ताकि आप में उसका गुजारा हो सके। बहसों का क्या होगा? आप तो विशाल एयरपोर्ट बनना है, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, तो बहसों का क्या करोगे यहाँ? बहसों का क्या करोगे? क्यों हमें अपने गुजारा करेंगे? बोलो हमारी नौकरी सरकार कह रही है कि जहाँ एयरपोर्ट बनना है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो यहाँ के वर्कर्स लोगों को जो काम एयरपोर्ट में हो रहा है वहाँ लिया जाएगा। तो क्या यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो युवा है, क्या यहाँ पर वर्कर के तौर पर अंदर एयरपोर्ट पर जो साइड पर काम चला है वर्कर के तौर पे नहीं लिया गया यहाँ के युवा? हमारे यहाँ को बिल्कुल भी ना भर्ती कर रहे हैं। एक भी भर्ती एयरपोर्ट में विस्थापित होने वाला है, क्या कहोगे? सबसे पहली राह आपकी क्या है? यहाँ चर्चा में तो है, कागजन में है और उत्तर प्रदेश में है कि भाई जेवर एयरपोर्ट बनना हो किसी तो सीमा पर। लेकिन असलियत में क्या है? कागजों में अगर ऐसा है तो असलियत में क्या है? है कि तुम यहाँ
यहाँ के लिए, इस गांव के लिए कोई नहीं है। यहाँ की जनता पीड़ित है। इस एयरपोर्ट से इन्हें कोई सही बेनिफिट नहीं दिया गया। सब कागजी कार्रवाई में इन्होंने घोटाले किए। लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं काफी बेनिफिट होगा, काफी फायदा मिलेगा, काफी रोजगार बढ़ेगा। नहीं लगता कि ऐसा सब कुछ हो पाया है? बेनिफिट मिलेगा, सरकार को मिलेगा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा, लेकिन जो जनता यहाँ से विस्थापन रह रही है, जिन जनता के जिन लोगों की भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, जिन लोग युवा इनमें रहते हैं, जो युवाओं का विस्थापन हुआ है, उनको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। क्यों? जब उनको सही बेनिफिट दिया नहीं गया। क्यों? तो क्या पहले चल रखे जो गांव विस्थापित हुए थे उनको भी बेनिफिट नहीं मिला? नहीं मिला। क्योंकि आप मान लो, उन्होंने गवर्नमेंट ने 18 साल के 2018 में अवार्ड जो हुए हैं, हाँ। 2018 के अवार्ड में जिनकी उम्र आयु वर्ष हुई है, उनको 5-5.5 लाख, और जो 18 साल का उसके लिए 50 मीटर की जमीन। अगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी तो नहीं और बहुत हैं जिनकी फैमिली है, अगर उन पर 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप मतलब जगह दे दो, मकान दे दो, और एक बच्चे को नहीं दें, तो क्या वो बच्चे को जिसने आपने मकान दिया है, क्या वो छोटे भाई को उसमें से कुछ दे देगा? नहीं देगा वो तो ये बताइए। मैं चाहता हूँ कि अगर नीति बनाते हैं गवर्नमेंट को विस्थापन में मकान या 5.5 या 6.5 देने की जो नियम है, वो 0 से 18 साल को सबको होना चाहिए, जिससे सबको बराबर होना चाहिए। मिलना चाहिए। आखिर सभी आगे चल के होनहार बनेंगे, और आगे चल के सभी की उम्र 18 साल होगी, 20 साल होगी, सभी की शादी होगी, सभी अपना परिवार चलाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जरा 18 साल वाले ही अपना परिवार चलाएंगे, या वे जो 14 साल के हैं या 10 साल के हैं, 8 साल के, क्या उनका परिवार नहीं होगा? या तो भाइयों के बीच में मन मुटापा भी हो सकता है। मान लो आपने 50 मीटर मतलब उनके पिताजी को दे दिया, और एक उसके बड़े भाई को दे दिया 18 साल वाले को, तो वे तो पिताजी के हिस्से में से ले लेगा। बिल्कुल। तो आखिर उस बच्चे को क्या अनाथालय में भेज दिया जाएगा? गवर्नमेंट उस अनाथालय में ले जाए बच्चों को। 18 साल से जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन बच्चों को अपने पास ले जाए। बाकी को 18 साल वाले उसको जो जिसकी जमीन गई है, जिनने आपको घर दिया है, वे रहे हैं। तो आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो कम आयु के युवा हैं, लड़के हैं, उनको भी बराबर का हक देना चाहिए? मेरा कहने का मतलब है, लड़का लड़की एक समान, दोनों को हक समान होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि लड़की लड़का एक समान है, इनको कोई द्वेषभाव नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि लड़कियों को मकान क्यों नहीं दे रहे 50 मीटर? अरे लड़की जब उस मकान से सम्मिलित है तो क्यों नहीं दे रही उसे मकान? उसे भी दो। अगर कोई लड़की कुंवारी है, हाँ, तो उस कुंवारी है चाहिए ना, उसे मिलना चाहिए। जब तक भाई उसके बाप के घर पर है, उसको मकान 5 लाख सारी व्यवस्था जो की तो होनी चाहिए। वो लड़की जरूर है, वहाँ भी रह सकती है, घर पर शादी भी होगी तो भी हो जा सकती है। जब शादी हो जाए चलो मत दो, उससे पहले तो देना चाहिए। नहीं दिया इन्होंने किसी को भी। चाहते हो गांव का विस्थापन हो? बिल्कुल कौन सा है? अच्छा, कहाँ चाहते हो कि गांव का विस्थापन हो? जेवर में क्यों? यहाँ पे साबुता गाँव, वहाँ पे जेवर में चाहते हो? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, विस्थापन जेवर में चाहते हो, उसके साथ साथ और क्या सुविधा होनी चाहिए? सारी सुविधा होनी चाहिए। सारी सुविधा होनी चाहिए। हाँ। ये दिक्कत नहीं है, चाहते हो कि गांव का विस्थापन हो, लेकिन आपकी जो मुख्य समस्या है, जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए। एयरपोर्ट के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मुझे ये बताएं मोदी जी, योगी जी, कि जेवर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा या शिक्षा द्वारा कोई भी सुविधा है? बिल्कुल, ये आपने नंबर 1 बात कही कि सुविधा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल करने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बताइए कोई है? यहाँ से अगर हम किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में या कहीं भी भेजना चाहें तो हमें नोएडा भेजना पड़ता है या अलीगढ़ भेजना पड़ता है या हमको मतलब नकल भेजना पड़ता है। आप बताएं, स्वास्थ्य विभाग यहाँ मतलब पैरासीटामोल की गोली से अलावा यहाँ कोई इलाज नहीं है। यहाँ आप कई साल से रह रही है, करीब हमने बात करी है, इस गांव का जो बसावट है वो 200 साल से है, और आपको यहाँ कई साल हो गए होंगे यहाँ पर। लेकिन ये बताइए, आपका गांव जो जेवर एयरपोर्ट में जा रहा है और इसका विस्थापन होगा, सीधी बात ये कि आपका गांव उठने वाला है, तो कहाँ चाहोगी आप? लोग कह रहे हैं कि जेवर को पहचाने हम और बच्चन को जेवर के और पास चाहोगी, और का और बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए, और का आपको भी सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, जवाब पर सिर्फ यही है
गांव का विस्थापन तो चाहते हैं, लेकिन विस्थापन के साथ साथ गांव की जो मूल समस्या है, मूल जो सुविधा व्यवस्था होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये व्यवस्था विस्थापन चाहते हैं। लेकिन एक और बात इनकी यही है कि हमने अक्सर आपको दिखाया जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट में जितने चरणों में गांव का विस्थापन और वो अक्सर और अधिकतर गांव अपने अपने को लेकर जेवर के पास विस्थापन चाह रहे हैं। ये किशोरपुर भी गांव यही चाहता है कि इनका विस्थापन जो है जेवर 50 गज का जो सरकार की तरफ से इन्हें प्लॉट दिया जाता है वो अधिकतर बढ़ाया जाए, और जो 5 लाख रुपए है जो बच्चों को दिया जाता है वो बढ़ाए जाए। उसके साथ साथ जो 18 वर्ष की आयु के जो लड़के युवा होते हैं, उनके साथ साथ जो कम आयु के वर्ग के जो लोग युवा हैं, उनकी आयु को ना देखते हुए बल्कि उनको भी बराबर का हक दिया जाए। उसके साथ साथ जो घर की जो बेटी है, लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनको भी इतना अधिकार और बराबर का हक दिया जाए जितना कि 18 या फिर उससे कम आयु के लड़कों को दिया जाता है। मैं सभी का न्यूज़ 85 के लिए राम की सोचिए बड़ा रिपोर्ट।